नमस्कार मित्रों, सावन का महीना आने वाला है और हम प्रत्येक वर्ष देखते हैं कहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी, हरियाणा में कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी, राजस्थान में कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी, महाराष्ट्र में कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी। यानी कि देश के कोने कोने से जब भी सावन का महीना आता है और कांवड़ यात्रा शुरू होती है, और जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है और कांवड़ यात्रा किसी संवेदनशील जगहों से निकलता है, संवेदनशील जगह यानी कि जहां विशेष समुदाय के लोगों की जनसंख्या अधिक है, जहां मस्जिद मज़ारों की जनसंख्या अधिक है, उस क्षेत्र से जब कांवड़ यात्रा निकलता है तो कांवड़ यात्रियों पर पत्थरबाजी होती है, मारपीट होती है। हालांकि कहीं कहीं दिखावे के रूप में कांवड़ यात्रियों को पानी दिया जाता है, शरबत दिया जाता है, चाय बिस्कुट दिया जाता है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि वह पानी थूका हुआ हो, मुता हुआ हो, वह बिस्कुट वह चाय थूका हुआ हो, मुता हुआ हो। बस मीडिया में और लोगों को दिखाने के लिए कि मुस्लिम शांति प्रिय होते हैं, बहुत ही मानवतावादी होते हैं, वह देखिए कि कांवड़ यात्रियों का कितना सम्मान कर रहे हैं, कि चाय बिस्कुट बांट रहे हैं। हालांकि वह मुता हुआ हो, थूका हुआ हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, जो दिखावे के लिए होता है। लेकिन वास्तविकता यही होता है कि 100 पत्थरबाजों को बचाने के लिए कुछ 2-4 मुस्लिम आ जाते हैं चाय बिस्कुट लेकर के कि हम कांवड़ यात्रियों की खातिरदारी कर रहे हैं। अन्यथा 100 क्या 1000 मुस्लिम पत्थरबाजी ही करते हैं कांवड़ यात्राओं पर। तो वैसे हिंदू संगठनों की ओर से कहा गया था कि आप कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं तो अपने साथ लाठी तलवार लेकर के निकलिए, क्या पता कहाँ से कब पत्थर बरस जाए। तो उत्तर प्रदेश में तो इस बात को के लिए रोका गया। योगी जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, कांवड़ियों को तलवार और लाठी डंडा लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है, हम तैयार हैं। अगर कोई भी कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी करेगा तो हम उसको कड़ाई से सबक सिखाएंगे। और होता है उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जाती है, सारी व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन जहाँ पर योगी जी नहीं है, जहाँ पर योगी जी नहीं है वहाँ पर तो ऐसा नहीं हो पाता है। वहाँ पर तो कांवड़ यात्रियों पर पत्थरबाजी होता है, कांवड़ यात्री पिट जाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में उल्टा कांवड़ यात्रियों को ही जेल में बंद किया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिए कि पिछले वर्ष भी और उसके पिछले वर्ष भी, यानी कि 24 में भी, 2024 में भी, 2023 में भी मुजफ्फरपुर में विशेष जगह पर कांवड़ यात्रियों पर पत्थरबाजी किया गया था। और 2023 में जो पत्थरबाजी हुआ था तो उस वक्त कांवड़ यात्रियों ने कुछ नहीं कहा, उनका कांवड़ भंग हो गया तो उन्होंने वहीं से भोले बाबा को प्रणाम करके अपनी कांवड़ यात्रा समाप्त कर ली। फिर हिंदू संगठनों के द्वारा कहा गया कि आप लाठी डंडे तलवार यानी कि अपनी आत्मरक्षा का व्यवस्था ले करके चलिए। और फिर जब पत्थरबाजी हुई थी और कांवड़ यात्रियों ने प्रतिकार किया था तो उल्टा कांवड़ यात्रियों को पकड़ लिया गया था इस बिहार में। और बाकी जगहों पर भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे देश भर में कहीं भी कांवड़ यात्रा निकलता है तो वहाँ के सरकारों को कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना चाहिए। वैसे हिंदू संगठन अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन जो प्रशासन का सबसे बड़ा रोना होता है शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था। तो जिहादी जिहाद करे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई हिंदू कोई कांवड़ यात्रा अपनी आत्मरक्षा करे तो वह दंगा हो जाता है, वह मारपीट हो जाता है और उल्टा हिंदुओं को ही, कांवड़ यात्रियों को ही जेल में बंद कर दिया जाता है। यह सब विशेष करके वहाँ होता है जहाँ पर कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों का शासन होता है। बहुत सारे बीजेपी शासित राज्यों में भी होता है, पहले दंगे हो जाते हैं, बाद में जो भी कार्रवाई हो, हालांकि कठोर कार्रवाई नहीं होता है, तभी जिहादियों का मनोबल बढ़ता है और कांवड़ यात्रियों पर पत्थरबाजी होती है। वैसे तो पूरा का पूरा वैष्णो देवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा, यह सब तो आर्म्ड फोर्सेज के निगरानी में ही होता है। अगर नहीं हो तो क्या पता कब आतंकवादी हमले हो जाए। तो सनातन की आस्था पर तो हमेशा से चोट किया जाता है, सनातन की आस्था पर तो हमेशा से प्रहार किया जाता है, लेकिन सनातन की आस्था का कोई मान सम्मान नहीं होता है इस देश में। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हिंदुओं को, सरकारों को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और हिंदुओं को सुरक्षा देनी चाहिए। हम बराबर देखते हैं पूजा पंडालों पर पत्थरबाजी होती है। वैसे तो कहा जाता है कि नबी की शान में गुस्ताखी की एक ही सज़ा, शर्तन से जुदा, इसने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। अरे भाई साहब, 11वीं शताब्दी से ही हिंदुओं की आस्था को कुचला जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं का नरसंहार
होता आया है और आज भी हो रहा है। फिर हिंदुओं के आस्था के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है, हिंदुओं की आस्था का चिंता करने वाला कोई नहीं है, न शासन है, न प्रशासन है, न कोई। अगर कोई हिंदूवादी संगठन कुछ करना भी चाहता है तो उल्टा उन पर ही आरोप लगते हैं, उल्टा उन पर ही दोष मढ़ दिया जाता है। अब देखिए कि जो काशी विश्वनाथ शिवलिंग है उस पर लोग थूकते थे, उस पर वजू करते थे, कुल्ला करते थे। अब इससे बड़ा भावना आहत क्या होगा हिंदुओं का, और वह भी जानबूझ करके। लेकिन आज तक किसी हिंदू ने पत्थरबाजी नहीं की, आज तक किसी हिंदू ने किसी का रेप नहीं किया, मर्डर नहीं किया, आज तक किसी हिंदू ने किसी का गला नहीं काटा। लेकिन जरा सी बात पर हिंदुओं के गले काट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भय और दबाव की राजनीति होती रहे। लेकिन हिंदू भी क्या करे, कुछ भी हो, हिंदू जागरूक नहीं है, हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं है, तभी वह उग्र नहीं हो पाते हैं, तभी वह प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन हिंदुओं को प्रतिकार करना सीखना होगा। अगर हम प्रतिकार नहीं करेंगे तो हम मिटा दिए जाएंगे। आज इजराइल से सीखने की आवश्यकता है। एक छोटा सा देश इजराइल, जब उसके मान सम्मान की बात आई, जब उसके स्वाभिमान की बात आई, जब उसके अस्तित्व की रक्षा की बात आई, तो 1500 के बदले में इजराइल ने फिलिस्तीन के 1,50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल के 2-4 मकान तोड़े गए, इजराइल ने पूरे गाजा के मकान को तोड़ डाला और अब वह ईरान को तोड़ रहा है। यह हिंदुस्तान जहाँ पर भाईचारा, सहिष्णुता, सहृदयता की घुट्टी घोल घोल कर पिराई जाती है, फिर भी भारत के 3 टुकड़े हो गए और यह जिहाद, दंगा फसाद नहीं रुक रहा है। तो इसका एक ही कारण है कि हिंदू सहिष्णु है, या फिर हिंदू कायर है, या फिर हिंदू डरपोक है, या फिर हिंदू भीरू है। और गुलामी की मानसिकता में आकंठ डूबा हुआ हिंदू समाज अपने ऊपर हो रहे आघात को भी प्रतिकार नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से एक दिन हिंदू समाप्त हो जाएगा। अगर हिंदुओं को समाप्त होने से बचाना है तो हिंदुओं को प्रतिकार करना होगा। और फिर जो कोई भी हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, हिंदूवादी राष्ट्रवादी नेता बनते हैं, उनको भी सोचना चाहिए और राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। कठोर कानून और कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। अगर नेताओं की मजबूरी है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास करते रहें। सबका साथ सबका विकास करने से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से धर्म का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से हिंदुओं का भला नहीं होने वाला है। केवल और केवल हिंदू का विकास कीजिए तो ही देश का विकास है, केवल और केवल हिंदू का विकास कीजिए तो ही धर्म का विकास हो सकता है। अन्यथा दानव में हम मानव ढूंढते रहेंगे तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि 3-3 टुकड़े हो गए। जितने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में है उससे अधिक भारत में है। तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि दानव एक दिन मानव बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके आसमानी किताब में साफ साफ लिखा है कि काफिरों को इस धरती पर रहना संभव ही नहीं है। और काफिर कौन है? हिंदू है, बहुसंख्यक हिंदू है। जिस दिन उनके हाथ में पावर आएगा वह एक एक हिंदू को काटेंगे। फिर क्यों सबका साथ, क्यों सबका विकास, केवल हिंदुओं का साथ, केवल हिंदुओं का विकास। फिर मिलेंगे, नमस्कार।